बाद हम चलेंगे कर्णिका की ओर, कोशिका की ओर। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे, और जो आप क्यूज में ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर ज्वाइन करेंगे। और सब्सक्राइब करने वाले ये ध्यान रखेंगे बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन कर लेंगे, लाल बटन को, ताकि आपको अगले आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियोज आपको समय पे मिलता रहे। आइए मिटाते हैं इसको। तब तक आप अपना एक काम कर दें कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी एक कर दें, ताकि हमारा जो मेहनत है वो आपको पसंद आया हो तो वो पसंद भी हमें पता चलना चाहिए। राइट, अब देखिए, अब हम बात करने वाले हैं किसका? कर्णिका यानी कि कॉर्पोसल्स के बारे में। पूरी की पूरी तरह से आप ध्यान से हमारे साथ बने रहेंगे, आपको एक एक पॉइंट हम क्लियर करा देंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कर्णिका यानी कि कोशिका। कोशिका के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें जो कोशिका की बात कर रहे थे, हम जब देखे थे ब्लड के अंतर्गत हमने जाना था एक प्लाज्मा जो कि द्रव्य रूप में था, और कितना था? 55% था। तो 55 इधर हो गया, तो बाकी इधर कितना बचेगा? 45%। और जो कोशिका या कर्णिका होता है वो सॉलिड रूप में यानी कि ठोस रूप में होते हैं। इसका रंग की बात करें, यानी कि जो कर्णिका होता है, कर्णिका का रंग की अगर बात करें, या कभी भी इसका कभी रंग पूछ लेता है, जैसे कि प्लाज्मा का जो रंग होता है, प्लाज्मा का रंग पीला होता है, जबकि कर्णिका का रंग जो होता है वह लाल होता है। कैसा होगा? लाल होगा। अब जो कर्णिका होता है, कर्णिका को भी हम मुख्य रूप से बांट करके पढ़ते हैं 3 भाग में। कर्णिका 3 प्रकार से बांटे जाते हैं। उसमें एक होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। अभी हमारा ब्लड का कॉर्पोसल्स समाप्त नहीं हुआ है। अभी इसके अंतर्गत जो सभी महत्वपूर्ण है वो ये 3 है, और ये 3 ही हमें इसकी लंबी दूरी तय कराएगा, और यहाँ से हमारा प्रश्न पूछा जाता है। तो आप आराम से इसको नोट्स करते चलेंगे, देखते चलेंगे, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अब आइए, यहाँ पर एक शब्द हमने देखा है अभी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। क्या आप बता सकते हैं कि इन सब में कौन बड़ा कौन छोटा है? देखिए, यहाँ पर एक डब्ल्यूबीसी, उसके बाद आरबीसी, और उसके बाद प्लेटलेट्स। ये जो 3 चीज़ है, इनमें डब्ल्यूबीसी सबसे अधिक मात्रा में, जबकि आरबीसी उससे कम, और प्लेटलेट्स सबसे कम पाया जाता है। इतना आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर? सब कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से? बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से, आप अच्छे से नोट भी कर रहे होंगे। अब आइए देखते हैं, हम एक एक करके बात करेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पे। कोशिका हमारा खत्म हो गया, कर्णिका खत्म हो गया, कॉर्पोसल्स हमारा खत्म हो गया। ये सॉलिड होता है, 45% होता है, रंग इसका लाल होता है। 3 प्रकार के कॉर्पोसेल्स पाए जाते हैं, एक आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, और तीसरा प्लेटलेट्स। अब जो हम पढ़ेंगे एक एक करके इसको पढ़ेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को। तो इसको मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पर जो हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे हम आरबीसी का। पहला जो हमारा पॉइंट होगा, इसे हम आरबीसी कहते हैं। आरबीसी कहने का मतलब है रेड ब्लड कॉर्पोसल्स। कुछ लोग सेल भी बोलते हैं, कुछ लोग कॉर्पोसल्स भी बोलते हैं। इस कारण से यहाँ पर देखिए कॉर्पोसल्स लिखते हैं, और ये होता भी है कॉर्पोसल्स ही। क्या होता है? रेड ब्लड कॉर्पोसल्स। राइट, इसको हम पढ़ेंगे, रेड ब्लड कॉर्पोसल्स को। रेड ब्लड कॉर्पोसल्स यानी कि लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका एगो साइंटिफिक नाम होता है, इसका एक साइंटिफिक नाम होता है, यानी कि वैज्ञानिक नाम होता है। क्या? वैज्ञानिक नाम।
और ये वैज्ञानिक नाम जो होता है यूरोथ्रोसाइट, किस नाम से? यूरोथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है, यूरोथ्रोसाइट कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप अक्सर कंफ्यूज होंगे, आप भी जब WBC और प्लेटलेट्स पढ़ेंगे वहाँ पर एक और दो नाम आएंगे, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, इस तरह से। तब यहाँ पर एक शब्द आप याद रख लीजिए, हमेशा आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए एक शब्द है यूरोथ्रो और एक शब्द है साइट। यूरोथ्रो का मतलब ही हमेशा के लिए जो होता है वो लाल होता है। कहीं पर भी आपको यूरोथ्रो लिखा हुआ दिखे और उससे के पीछे यानी कि सफिक्स और प्रीफिक्स जो हम उपसर्ग और प्रत्यय जो पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आगे अगर उपसर्ग के रूप में यूरोथ्रो दिखाई दे, यानी कि वो जो शब्द है उसके अंतर्गत कहीं न कहीं लाल शब्द छिपा हुआ है। यानी कि RBC को जब हम यूरोथ्रोसाइट कहते हैं, यूरोथ्रोसाइट इज रूट वर्ड्स ऑफ रेड, किसका? लाल का एक रूट वर्ड है, यानी कि मेन शब्द लाल होता है। और साइट का मतलब ही होता है सेल, साइट का मतलब सेल। तो ये ध्यान रखेंगे, साइट इज ऑलवेज स्टैंड फॉर सेल या कॉर्प्स। क्लियर? तो ये हमारा था यूरोथ्रोसाइट। यूरोथ्रोसाइट की बात करें तो ये जो होता है अलग अलग मात्रा में पाया जाता है और करीब जो ये 0.01 मिलीलीटर जो होता है ये कहाँ पर? तो RBC के भाग में पाया जाता है। RBC का जो नंबर होता है वो 0.01 ml के रूप में 0.001 ml के रूप में पाया जाता है। यानी कि इसकी जो संख्या होती है 4.5 से 5.5 मिलियन तक होता है। ये कितना होता है? नंबर ऑफ RBC, यानी कि RBC की जो संख्या होती है 4.5 से 5.5 मिलियन तक होता है। यहाँ तक क्लियर है? इसमें भी देखेंगे ये एक एवरेज है, ठीक है, पर मेल और फीमेल में दोनों का अंतर होता है। मेल और फीमेल में जो है इसका अंतर होता है। अगर इसे हम मेल में लिखें यानी कि पुरुषों में, तो ये लगभग 5 से 5.5 मिलियन तक होगा। कितना? 5 to 5.5 तक हो सकता है। जबकि फीमेल जो होता है यानी कि महिलाओं में, तो ये 4.5 से 5 मिलियन तक हो सकता है। यानी कि 5 to 5.5 मेल में और फीमेल में 4 to या 4.5 to 5 तक जाता है ना। इसके बाद अगर हम बात करें कि एवरेज RBC जो होता है मतलब कि एवरेज रूप में, कभी कभी आपसे प्रश्न पूछेगा कि RBC की मात्रा कितना होता है, तो औसतन अगर जब पूछे हमसे, औसतन की बात करेगा RBC का औसतन, तो ये औसतन होता है लगभग 5 मिलियन। कितना? लगभग 5 मिलियन औसतन होता है। क्लियर? अब देखिए, एक हमसे कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि आप बताएंगे कि RBC की जो मात्रा होता है, RBC की मात्रा वो ब्लड में कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ RBC। प्रश्न हमसे क्या पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ RBC, कहाँ पर? हमारे पूरे ब्लड में। टोटल नंबर ऑफ RBC इन ब्लड, हमारे रक्त में RBC की मात्रा कितना होता है, तो लगभग 25 से 30 ट्रिलियन होता है। 25 से 30 ट्रिलियन तक RBC हमारे शरीर में होता है। तो ये हमने जाना RBC। अब हम जानेंगे WBC के बारे में। RBC क्लियर है? इसका वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट यूरोथ्रोसाइट। यूरोथ्रो इज स्टैंड फॉर रेड और साइट इज रूट वर्ड ऑफ सेल या कॉप्स। इसका जो RBC का नंबर होता है वो 4.5 से 5.5 मिलियन। मेल में और फीमेल में दोनों में डिफरेंस होता है। मेल में 0.5 से 5.5 जबकि फीमेल में 4.5 से 5 तक होता है। और ओवरऑल
5 मिलियन के आसपास होता है और टोटल नंबर ऑफ आरबीसी इन ब्लड 25 से 30 ट्रिलियन होता है। क्लियर। अब आगे हम देखते हैं, इसको यहाँ पर जो हमने लिखा है इसको इधर ही साइड में कर देते हैं, आप नोट कर लेंगे। क्या जाना था हमने कि जो टोटल नंबर ऑफ आरबीसी इन ब्लड कितना था, 25 से 30 ट्रिलियन, राइट। अब हम जानेंगे जो रहेगा हमारा WBC, इसको मिटा रहे हैं, आप उम्मीद करेंगे नोट कर लिए होंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ही लिख देते हैं। आइए देखते हैं क्या करेंगे, यहाँ पर WBC को लिखेंगे। तो WBC यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, इसका पूरा नाम क्या होगा, वाइट ब्लड कॉर्पोसल्स, है ना। आपको हम एक एक पॉइंट, छोटे से छोटे बारीक पॉइंट को इसमें बता के रखेंगे ताकि आपका एग्जाम कहीं से भी प्रश्न पूछे तब आपको परेशानी ना हो। सफ़ेद रक्त कर्णिका, सफ़ेद को ही कहीं पर श्वेत रक्त कर्णिका आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, श्वेत रक्त कर्णिका। जैसा हमने जाना वैज्ञानिक नाम आरबीसी का है, तो क्या इसका वैज्ञानिक नाम कुछ होगा, एक आपको हम ट्रिक जैसा कुछ बताएंगे, ट्रिक बताएंगे जिसमें आपको इसके दोनों नाम हमेशा के लिए भी याद रह जाएंगे। अब देखिए, जो वैज्ञानिक नाम होता है इसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट WBC का वैज्ञानिक नाम है, यानी कि LEUCOCYT। हो सकता है स्पेलिंग आप गलत लिखा सकता है, आप सुधार लेंगे अगर ऐसे तो सही ही है, फिर भी अगर कभी स्लिप ऑफ टंग या यहाँ पर लिखने में परेशानी हो, क्योंकि बायोलॉजी है, बायोलॉजी का अधिकांश जो शब्द आपको दिखाई देंगे वो इंग्लिश में ही लिखा हुआ मिलेगा, उसका हिंदी भी इंग्लिश में ही लिखा हुआ रहेगा और हिंदी भी इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा, ये ध्यान रखेंगे, है ना। तो ल्यूकोसाइट, अब यहाँ पर देखिए, जैसा कि हमने यहाँ पर यूरेथ्रोसाइट में देखे थे रूट वर्ड क्या होता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी एक रूट वर्ड होता है। उस रूट वर्ड कौन कौन सा है, एक ल्यूको और एक साइट। ल्यूको का जो स्टैंड जो है, ये ल्यूको स्टैंड फॉर ऑलवेज वाइट, जबकि साइट जो है ये ऑलवेज स्टैंड फॉर सेल या कॉर्प्स, ये हमने जाना था, है ना। यानी कि जहां पर भी आपको ल्यूकीमिया, ल्यूकोसाइट, ये सभी जो शब्द आपको दिखाई देगा, यानी कि वहां पर सफ़ेद शब्द का कहीं ना कहीं चर्चा किया गया है, सफ़ेद का कहीं ना कहीं चर्चा किया गया है। अब इसका नंबर जान ले, WBC का नंबर ऑफ WBC, तो ये होता है, यह भी 0.01 मिलीलीटर में होता है, ये सेम होता है लगभग, है ना, 4000 से लगभग 11000 के रीप में। और मेनली जो इसमें जो एक चीज़ है WBC जो होता है ये मेल एंड फीमेल, यानी कि मेल और फीमेल में हमेशा दोनों में समान होता है, मेल और फीमेल में हमेशा समान होगा। कैसा होगा, समान होगा, यानी कि बराबर होता है WBC, जबकि RBC क्या था, दोनों में अंतर होता है ना। इसका काम की बात करें, इसका कोई काम भी होगा, तो ये क्या करता है, संक्रमण से बचाता है, हमारे शरीर को संक्रमण से बचाने का काम करता है। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि इसका जो जीवन काल होता है इस पे तो कोई चर्चा किया ही नहीं गया, है ना। तो WBC का जो जीवन काल होता है, समय होता है, जीवन काल ही लिख लेते हैं, जीवन काल लगभग 3 से 4 दिन, या कहीं कहीं पर आपको 2 से 3 दिन या 3 से 4 दिन दिखाई देगा। जबकि जो RBC होता है, RBC का जो समय है, RBC का जीवन काल ये 100 से 120 दिन तक होता है। कितना, 100 से 120 दिन होता है। और अगर ओवरऑल बोले, यानी कि पूर्ण रूप से जब बोले, पूर्ण रूप से, तब 120 दिन होता है।
कितना होगा, तब 120 दिन के रूप में ये जाना जाता है। क्लियर। तो ये हमारा था। अब आते हैं हम एक प्लेटलेट्स के बारे में, जो हमारा तीसरा जो पॉइंट था, ये हमारा पहला हुआ, दूसरा हमारा WBC और तीसरा यहीं पर लिख लेते हैं प्लेटलेट्स। इसका कोई हिंदी नहीं होता है, प्लेटलेट्स। ठीक है। प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पर जाना यूरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, तो ये हो जाएगा वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट। क्या हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइट कहलाता है प्लेटलेट्स। क्या कहलाएगा, प्लेटलेट्स। और ये भी जो होता है, इसका भी जो प्लेटलेट्स का जो नंबर होता है, जो यहाँ पर लिख लें नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, यह भी 0.001 ml तक होता है, मिलीलीटर तक होता है। तो ये था हमारा मुख्य रूप से ये तीनों के बारे में। अभी भी ये समाप्त नहीं हुआ है, ये जो है ये अभी हमारा समाप्त नहीं हुआ है। RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ये भी इसकी बेसिक जानकारी है। अभी इसके अंतर्गत हम और डिटेल में, जब इसका अगला पार्ट जो आएगा, इसमें हम इसके और डिटेल्स को लेके आएंगे। इसके अंतर्गत होने वाली कमी या अधिकता से जो बीमारी कुछ होते हैं, इसके काम जो होते हैं, उसको हम यहाँ पर चर्चा कर लेंगे। एक आप रेशियो लिख करके जाएंगे, ये रेशियो कभी कभी पूछ लिया जाता है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स के बीच का रेशियो। उम्मीद करेंगे आपको बाकी और सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। RBC, WBC और प्लेटलेट्स को प्लेट लिखते हैं। ठीक है। तो इसके बीच में जो रेशियो होता है, ये कुछ इस प्रकार से होता है, 600:1:40 के रूप में RBC, WBC और प्लेटलेट्स होते हैं हमारे शरीर में, हमारे शरीर में नहीं, यानी कि रक्त में, है ना। तो ये था हमारा मुख्य रूप से RBC, WBC, है ना। चलिए, तो इसके आगे के जो एक छोटा सा पार्ट हम लाएंगे, उसमें आपको क्या मिलेगा, इससे संबंधित इसके कमी से होने वाले रोग, इसके अंतर्गत पाए जाने वाले अन्य सभी पॉइंट जो होते हैं, और प्लेटलेट्स की कमी से आपने बीमारी सुना होगा, एक डेंगू नामक बीमारी, है ना। लोग कहते हैं कि प्लेटलेट्स की कमी हो गई है, आखिर वो कमी होता क्यों है, प्लेटलेट्स बनता कहाँ है, डेंगू नामक बीमारी के बारे में हम जानेंगे। इन सभी के बारे में अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे, यानी कि जब भाग 4 आएगा उसमें जानेंगे। राइट। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। उम्मीद करेंगे आपको ये सभी चीज़ें समझ में आई होगी, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। आप एक बार 2 बार इस वीडियो को देखें, अपने इसका नोट्स तैयार करते रहें, और आपका ये पूर्ण तैयारी संभव हो सकेगा। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा, आप हमें अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। जाते जाते आपको ये सारी काम करते जाना है। क्यूज के लिए आप इस नंबर पर संपर्क करेंगे, और उसके साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।